जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो स्केलेटन हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है जी अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। देखिए, इससे पहले हमने एक्सियल स्केलेटन की बात की थी। अपेंडिक्यूलर स्केलेटन ऐसा स्केलेटन है जो बॉडी के अपेंडिक्स बनाता है, जो बॉडी की साइड्स पर मौजूद होता है। अब इस अपेंडिक्यूलर जो स्केलेटन है इसको दो पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। देखें, एक है जनाब पेक्टोरल गिर्डल, जी जो हमारे कंधे हैं ये पेक्टोरल गिर्डल हैं, और दूसरे हैं पेल्वे गिर्डल, जो हमारे कूल्हे हैं ये पेल्वे गिर्डल हैं। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन को पेक्टोरल गिर्डल और पेल्वे गिर्डल में डिवाइड करते हैं। अब जो पेक्टोरल गिर्डल है ये 3 बोन से मिलकर बना हुआ है। जी, पेक्टोरल गिर्डल में 3 बोन्स हैं, स्कैपुला है, सुप्रास्कैपुला है और क्लेविकल है। जी, मैंने कहा 3 बोन से मिलकर बना हुआ है हमारा कंधा यानी पेक्टोरल गिर्डल। जी, स्कैपुला है, सुप्रास्कैपुला है और इसी तरह क्लेविकल है। ये जो क्लेविकल है ये जो बेवटी बोन है, इसे हम क्लेविकल भी दूसरा नाम देते हैं। ये स्कैपुला को यानी कंधे को ये स्टर्नम के साथ, सीने के साथ जो हड्डी है स्टर्नम वाली, ये स्कैपुला को क्लेविकल ये अटैच करती है स्टर्नम के साथ। हम इस क्लेविकल को आम ज़बान में मक्कड़ हड्डी भी नाम देते हैं। तो स्कैपुला अटैच होता है स्टर्नम से थ्रू क्लेविकल। तो पेक्टोरल गिर्डल में यानी कंधे के अंदर 3 हड्डियां हैं जी, स्कैपुला है, सुप्रास्कैपुला है और क्लेविकल है। इसी तरह जो पेल्विक गिर्डल है इसके अंदर जी 2 कॉक्सल बोन है, जी कॉक्सल बोन है, जी ये 2 कॉक्सल बोन है। जी, पेल्विक गिर्डल के अंदर 2 कॉक्सल बोन है और हर कॉक्सल जो बोन है वो इसी तरह 3 बोन से मिलकर बनी हुई है। जी, इलियम है, इस्कियम है और प्यूबिस है। जी, इलियम, इस्कियम और प्यूबिस, तो इन 3 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है जी पेल्विक गिर्डल। जी, पेल्विक गिर्डल। अब जो पेक्टोरल गिर्डल है, अब इसके साथ अटैच होता है फोर लिम्ब, यानी पेक्टोरल गिर्डल के साथ अटैच होगा 4 लिम्ब। ये 4 लिम्ब्स अटैच होते हैं, यानी ये हमारे जो बाजू हैं ये दोनों अटैच होते हैं। अब जो 4 लिम्ब्स हैं, हर 4 लिम्ब में आप देख सकते हैं कि ये जो आर्म है इसकी यहां से यहां तक एक बोन है, सिंगल बोन है, और ये जो सिंगल बोन है ये देखिए, ये एक सिंगल बोन है। इस सिंगल बोन को नाम देते हैं ह्यूमरस। ये ह्यूमरस है। आगे देखें, ये सिंगल बोन, यहां तक सिंगल बोन है, ये ह्यूमरस है। आगे देखें 2 बोन बन जाती हैं जी, एक को हम रेडियस नाम देंगे और दूसरे को हम अल्ना। ये देखें, एक रेडियस होगी और दूसरी जो है वो होगी अल्ना। तो बाहर वाली रेडियस है, ये देखें बाहर वाली रेडियस है और अंदर वाली जो है ये अल्ना है। तो एक रेडियस है और एक जो है वो अल्ना है।
अब उसके बाद 2 हड्डियों के बाद आगे हमारी जो बोन्स हैं वो बनाती हैं हमारी कलाई। अब जो कलाई बनाने वाली बोन्स हैं उनको नाम देते हैं हम कार्पल्स। और ये जो कार्पल्स हैं इनकी तादाद है 8 और ये 2 रो में है। ये देखिए ये हैं कार्पल्स और इनकी तादाद है 8। कार्पल के बाद जी मेटाकार्पल्स हैं जी, इनकी तादाद 5 है। ये मेटाकार्पल्स हैं और ये हमारी हथेली बनाती हैं, पाम बनाती हैं मेटाकार्पल्स, इनकी तादाद 5 है। इसके बाद 5 रोज ऑफ 14 फ्लेंजेस। ये देखिए इसके बाद 5 रोज ऑफ 14 फ्लेंजेस, यानी 5 कतारें हैं और जिसके अंदर 14 जो हैं वो बोन्स हैं। आप देख सकते हैं अंगूठे के अंदर जो है ये 2 होती हैं, यहाँ पे ये 2 हैं और बाकी हर उंगली के अंदर 3-3 हैं। तो इसी तरह ये टोटल हो गई जनाब 14 और इन्हें हम नाम दे देंगे फ्लेंजेस। तो 14 फ्लेंजेस हैं। अगर बात हम पेल्विक गिर्डल की तरफ जाएं तो पेल्विक गिर्डल जो है इसमें 2 कॉक्सल बोन हैं जी, 2 कॉक्सल बोन थी और हर कॉक्सल बोन में इलियम थी जी, इस्कियम और प्यूबस ये मौजूद थे। और इसी तरह वहाँ अटैच होते हैं, इन कॉक्सल बोन के साथ अटैच होते हैं हाइंड लिम्स। और अगर मैं एक हाइंड लिम्ब की बात करूं तो देखें टांग की भी उसी तरह एक हड्डी है लंबाई में और ये सबसे लंबी हड्डी है इंसान के अंदर और इसको नाम देते हैं फीमर। तो ये फीमर जो है ये सबसे बड़ी हड्डी है और इंसान के जो कान के अंदर इनर एयर में पाई जाती हैं बोन्स वो सबसे छोटी होती हैं। तो फीमर जो है ये सबसे बड़ी हड्डी है। और आगे देखें आप, जो ये टांग है स्टार्टिंग में तो एक बोन है, आगे जाके घुटने के बाद जो है वो 2 बोन्स हो जाती हैं। तो घुटने को हम नी कैप कहते हैं या पैटिल्ला नाम देते हैं। इसके बाद देखें ये 2 बोन्स हैं इकट्ठे जी, ये 2 बोन्स होंगे इकट्ठे मौजूद हैं, यानी पहले सिंगल बोन है जिसे हमने नाम दिया है फीमर और फीमर के बाद ये 2 बोन है, एक टीबिया है दूसरी फिबुला है। तो अंदर की जानिब टीबिया है, ये टीबिया है जो ज़रा थोड़ी बड़ी भी होती है जी, ये देखें टीबिया है और जो बाहर की जानिब है ये फिबुला है। तो टीबिया और फिबुला जो है ये 2 बोन हैं। इसके बाद देखें जिस तरह यहाँ रेडियस अल्ना के बाद कार्पल्स थे, इसी तरह टीबिया फिबुला के बाद जी यहाँ टार्सल्स होते हैं और इन टार्सल्स की जो तादाद है वो 7 है। ये देखें 7 इनकी तादाद होती है, जबकि कार्पल जो थे इनकी तादाद 8 थी। इसके बाद उसी तरह जी 5, ये 7 जो थे ये टार्सल थे और 5 जो हैं ये मेटाटार्सल्स हैं जी, ये हैं मेटाटार्सल्स। मेटाटार्सल इनकी तादाद 5 है, ये 5 रोज में है। और
इसके बाद जी फ्लेंजेस हैं, उनकी तादाद वही 14 है और हर एक में 3-3 बोन है मास व फर्स्ट फिंगर के, जिसमें 2 बोन होती हैं। ये देखें, ये फ्लेंजेस हैं और इनकी तादाद है 14। तो ये मैंने बात की हाइंड लिम्ब के हवाले से। अब देखें एक बात जॉइंट्स के हवाले से थोड़ी कर लेते हैं कि जॉइंट्स, ये जो ह्यूमरस है, ये जो कंधा है, ये यहाँ पे शोल्डर जॉइंट बनाता है। इस शोल्डर जॉइंट को हम नाम देते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये हम आगे बात करेंगे कि ये एवरी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। तो ह्यूमरस जो है, इसका जो ऊपर वाला प्रॉक्सिमल एंड है, ये बॉल और सॉकेट जॉइंट बनाता है जी स्कैपुला के साथ। लेकिन जो ह्यूमरस का डिस्टल एंड है, देखें शुरू वाला एंड जो है ये प्रॉक्सिमल है और आखिरी वाला जो है ये डिस्टल एंड है। तो जो डिस्टल एंड है ये रेडियस और अल्ना के साथ, ये अंदर की जानिब अल्ना है और बाहर की जानिब जो है ये रेडियस है। तो रेडियस और अल्ना के साथ ये बनाता है हिंज जॉइंट। इसी तरह रेडियस और अल्ना का जो प्रॉक्सिमल पार्ट है ये तो हिंज जॉइंट बनाता है। जो आखिरी है डिस्टल एंड है, जो कार्पल के साथ बनाता है मल्टी स्टेज जॉइंट। जी रेडियस और अल्ना जो है उनका प्रॉक्सिमल एंड जो है ये बनाता है हिंज जॉइंट और इसका जो आखिरी एंड है जिसे हमने डिस्टल एंड नाम देना है, ये बनाता है मल्टी स्टेज जॉइंट। मल्टी स्टेज जॉइंट को हम ग्लाइडिंग जॉइंट भी कहते हैं क्योंकि ये ग्लाइड यहां से कर सकता है। इसी तरह अगर हम हाइंड लिम्ब के हवाले से बात करें तो जो फीमर है जहां से स्टार्ट होगी यानी हिप के साथ, तो इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है, शुरू वाला एंड है, ये उसी तरह जी बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाएगा। लेकिन इसका जो डिस्टल एंड है टिबिया फिबुला के साथ, ये बनाएगा जी हिंज जॉइंट। इसी तरह आगे टिबिया फिबुला जो है टार्सल्स के साथ, ये भी मल्टी स्टेज जॉइंट बनाएंगे। जी मल्टी स्टेज जॉइंट का मतलब है ग्लाइडिंग जॉइंट। जी ये हमारा आज जो स्केलेटन था, अपेंडिक्यूलर स्केलेटन। अल्लाह हाफिज।